अपने स्थान पर धीरे धीरे दौड़ना है। आराम आराम से, क्षमता अनुकूल। रिलैक्स। गर्दन के कुछ अभ्यास। कमर पे हाथ रख लीजिए। सांस को छोड़ते हुए सामने की ओर गर्दन को झुकाइए। श्वास को लेते हुए पीछे की ओर। सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर। सांस को लेते हुए पीछे की ओर। सांस को छोड़ते हुए सीधा। रिलैक्स। सांस को छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर झुकाइए। कान को कंधे से लगाने का प्रयास। सांस को लेते हुए सीधा। सांस को छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाइए। श्वास को लेते हुए सीधा। पुनः श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर। हल्का खिंचाव, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। श्वास को लेते हुए सीधा। श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास को लेते हुए सीधा। रिलैक्स। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर मोड़िए। छुट्टी को कंधे के समानांतर ले जाने का प्रयास। श्वास को लेते हुए सामने। श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास को लेते हुए सामने। पुनः श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर। श्वास को लेते हुए सामने, छोड़ते हुए बाईं ओर, लेते हुए सामने। रिलैक्स। सिर को आगे झुका लीजिए और गोल घुमाइए। क्लॉकवाइज आंखें खुली हुई 3 बार आराम से घुमाना है, कहीं झटका जोर जबरदस्ती नहीं। आराम से घुमाइए 3 से 5 बार और उल्टा विपरीत। चलिए रिलैक्स। बायां हाथ से इस तरह से रख करके सिर के ऊपर भार दीजिए और सिर से हाथों के ऊपर थोड़ा दबाव दीजिए, छोड़िए। एक दूसरे के ऊपर दबाव देते हुए और छोड़ना है। कंधे, गर्दन और ये पीठ की मांसपेशियों में जो खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करिए। दूसरी ओर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, गर्दन दर्द, पीठ दर्द, इन सब में लाभप्रद अभ्यास, गर्दन के अभ्यास। रिलैक्स। दोनों हाथ को इस तरह से बना लीजिए और पीछे लगा लीजिए। पीछे से दबाव दीजिए सिर के पिछले भाग पे और सिर को भी हाथों पे दबाव देना है। दबाव देना है, छोड़ना है। दबाव दीजिए और छोड़िए। आराम आराम से करते जाइए। केहूनी, कंधे, हाथ सभी पे एक दबाव आ रहा है जिसके कारण वहां की मांसपेशियों में मजबूती। रिलैक्स। सामने से इस तरह से दबाव दीजिए आराम से और छोड़िए। बहुत ही सरल अभ्यास लेकिन अत्यंत ही कारगर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, सिर से संबंधित समस्याओं में
रिलैक्स। सामने हाथ को फैला लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास को लेते हुए सीधा। 3 बार इस अभ्यास को करें। श्वास को छोड़ते हुए पीछे जाना है, श्वास को लेते हुए सीधा। पीठ, रीढ़ की हड्डी, कमर, इन सब में खिंचाव पट्टी चालन के लिए। रिलैक्स। दोनों हाथ सामने फैला लीजिए और चेयर जैसा बैठना है। घुटने के लिए थोड़ी देर क्षमता अनुकूल होल्ड करिए। श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए बैठना है। कुर्सी जैसी अपनी स्थिति को जहां तक बन पाता है वहां बनाइए, जितनी देर रुकते हैं रुकिए। श्वास को लेते हुए सीधा, घुटने पे हाथ रख लीजिए, दोनों पैरों को साथ में सटा लीजिए और गोल घुमाइए घुटने को। उल्टा 3 से 5 बार सीधा और 3 से 5 बार उल्टा। शरीर को संपूर्ण स्वस्थता के लिए अभ्यास। हर तरह से आप स्वस्थ रहें, हर तरह से फिट रहें। अर्ध चक्रासन, कमर पे हाथ रख दीजिए और श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकना है। थोड़ी देर होल्ड करना है, श्वास को लेते हुए वापस। इस अभ्यास को एक बार और करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे जाइए और छोड़ करके श्वास को थोड़ी देर होल्ड करिए। वापस रिलैक्स। पादहस्तासना। श्वास को लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए, पूरे ऊपर खींच के रखिए। श्वास को छोड़ते हुए जिनको कमर में दर्द है वो पादहस्तासना का अभ्यास नहीं करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए, धीरे धीरे जहां तक झुक पाते हैं झुकना है और हाथ को जमीन पे रखने का प्रयास, सिर को घुटने में टिकाने का प्रयास। श्वास को लेते हुए वापस। एक बार इस अभ्यास को और करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुकना है, क्षमता अनुकूल। चाहे तो हाथ से पैरों के निचले भाग, एंकल जॉइंट को पकड़ लीजिए और आराम से सिर को घुटने पे लगाने का प्रयास। वापस श्वास को लेते हुए वापस रिलैक्स। अब आप बैठ के कुछ अभ्यास कर लीजिए। वज्रासना में बैठ जाइए। वज्रासना भी एक अभ्यास है। वज्रासना में भोजन के बाद भी बैठा जा सकता है और कभी भी वज्रासन में बैठने से शरीर का जो निचला हिस्सा है वज्र के समान मजबूत हो जाता है। आ रहा है तो डाइजेशन के लिए भी ठीक है, पेट से संबंधित बीमारियों के लिए भी अभ्यास लाभप्रद है। सुप्त वज्रासना। वज्रासना में ही सुप्त वज्रासना करना है। धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना है। ये इस तरह से केहनी पे भार लेके इतना आप झुक सकते हैं। यह अभ्यास थायराइड के लिए, कमर दर्द के लिए, गर्दन दर्द के लिए, इस सब में लाभप्रद है। पेट से संबंधित बीमारियों में भी लाभप्रद है। अब धीरे धीरे इससे ज़्यादा यदि हो पाता है तो धीरे धीरे पीछे की ओर सिर को टिका दें और
पीठ को भी लगाने का प्रयास। पूरा जो उदर वाला प्रदेश है उसकी चर्बी नियमित रूप से कम होगा। थोड़ी देर क्षमता अनुकूल होल्ड करना है, धीरे धीरे वापस रिलैक्स। दोनों पैरों को खोल लीजिए और वक्रासना का अभ्यास करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर, हाथ को चाहे तो लपेट सकते हैं। वापस दूसरे पैर को फिर बदल के श्वास को छोड़ते हुए बहुत ही उत्तम अभ्यास। पेट से संबंधित समस्या, डायबिटीज, कमर दर्द, माइग्रेन एवं अन्य जो बीमारियां हैं उसमें लाभप्रद। एक बार पैर फैला कर लीजिए। बायां पैर फैला हुआ, दाहिना पैर को मोड़ करके घुटने के पास रख लीजिए। दाहिना हाथ पीछे की ओर, बायां हाथ सामने। थोड़ा सा दाहिनी ओर कर लेना है। इस तरह से करते हुए दाहिनी ओर पीछे की ओर देखना है, श्वास को छोड़ते हुए। वापस दूसरे पैर से, दाहिना पैर सीधा, दाहिना हाथ सीधा, बायां पैर मुड़ा हुआ, बायां हाथ पीछे। थोड़ा सा बाईं ओर टर्न करके घुटने से केहनी को क्रॉस करा लीजिए और जमीन पे रख लीजिए। बहुत ही उत्तम अभ्यास। अर्धमत्स्य चंद्रासना, वक्रासना। पूरे जो पीठ के प्रदेश हैं, गर्दन, रीढ़ की हड्डी, कंधे, इसमें जो खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करिए। रिलैक्स। अब इस पैर को इधर भी करके कर सकते हैं। बायां पैर सीधा है, दाहिना पैर को दूसरी तरफ घुटने को क्रॉस करा के रख लीजिए। इसी अभ्यास को सांस को लेते हुए सीधा दूसरे पैरों से। चलिए रिलैक्स। महामुद्रा का अभ्यास कराएंगे। महामुद्रा के लिए दोनों पैर सीधा, दाहिना पैर को मोड़ करके एड़ियों के को शिवनी स्थान, योनि स्थान पे ले जा करके दबाव बना के रखना है। एड़ियों से दबा के रखिए मूलाधार चक्र के पास और इस तरह से स्थिति को बना लीजिए। मूलाधार चक्र को खींचना है अर्थात मूल बंद करना है। गहरी लंबी श्वास लीजिए। ठुड्डी को छाती में लगाइए और दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़ना है, दाहिना पैर के अंगूठे को। थोड़ी देर होल्ड करिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। रेचक आराम से करना है। इस अभ्यास को 2 बार करेंगे। बहुत ही विशेष अभ्यास है। विपरीत नौकासना। दोनों हाथ सामने फैला लीजिए। दोनों पैर पीछे से उठाना है, दोनों हाथ ऊपर से, सिर ठुड्डी सभी उठ जाएंगे। श्वास को लेते हुए
वापस थोड़ी देर होल्ड करके रखना है। वापस रिलैक्स। पैर को इस तरह से करके बलासना में विश्राम करिए। ये भी एक आसन है। आसन में जब थक जाए, विश्राम लेना हो तो इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों को चलाइए, साइकिल चलाने जैसा चलाइए। थोड़ी देर एक एक पैरों को सीधा साइकिल आगे जब बढ़ती है साइकिल इस तरह से चलाइए, आराम आराम से, क्षमता अनुकूल। चलिए रिलैक्स। पैर को अब उल्टा चलाइए। एक एक स्टेप को रोक रोक करके करिए। उल्टा चलाइए। जितने दूर गए थे उतने ही देर वापस आना है। आपको यदि कमर दर्द और घुटने दर्द रहते हैं तो इस अभ्यास को उस समय सावधानी से करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बहुत दबाव खिंचाव नहीं देना है। रिलैक्स। चलिए दोनों पैरों से एक साथ। दोनों पैरों से एक साथ 5-7 बार चलाइए। चलिए रिलैक्स। सीधा हमने चलाया, फिर उल्टा, विपरीत भी चला लीजिए 5-7 बार। चलिए रिलैक्स। गहरी लंबी श्वास लीजिए और छोड़िए। चलिए रिलैक्स। नौकासना का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर को ऊपर ले जाइए, दोनों हाथ को इस तरह से, और फिर ये पैर को पकड़ने का प्रयास करिए। वापस रिलैक्स। घुटने को मोड़ लीजिए और दोनों हाथ से इस तरह से पकड़ लीजिए। अब आगे पीछे होना है, लुढ़कना है। पीठ रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए आगे पीछे 5-7 बार भैया, आराम आराम से, हल्का झटका दे करके, क्षमता अनुकूल। रिलैक्स। अब बाएं दाएं, बाएं लुढ़किए और दाएं लुढ़किए। बाएं दाएं लुढ़किए। चलिए रिलैक्स। पैर को फैला दीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। पैर को उठाइए और थोड़ी देर होल्ड करके रखिए। वापस। अब पैर को उठा करके 90 डिग्री तक ले जाकर रखना है। इसी में हाथों को सहारा दीजिए और विपरीत करनी। विपरीत करनी बहुत ही उत्तम अभ्यास है। सर्वांग आसना। सर्वांग आसना नहीं हो पाता है, विपरीत करने भी करते हैं तो लगभग बराबर ही लाभ है। हृदय को मजबूत करने के लिए, मस्तिष्क में
अधिक रक्त संचार हो रहा है, हृदय की ओर अधिक रक्त संचार हो रहा है कुछ देर के लिए। चलिए वापस आ जाइए। थोड़ा शवासन में विश्राम। शवासना में अपने आप को, शरीर को शिथिल करिए।